शिवपुरी से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने नियुक्त किए प्रतिनिधि अपनी विधानसभा के थानों में प्रतिनिधि उन्होंने नियुक्त किए। पहली बार किसी विधायक ने थानों में प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने अब नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी खबर है शिवपुरी से। बीजेपी के विधायक हैं प्रीतम लोधी, जिन्होंने अपनी विधानसभा के सभी थानों में प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विधायक ने थानों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। अब इस नियुक्ति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। चूँकि जनता के भी कई काम पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के काम पड़ते हैं, तो उस दृष्टि से उनका परिचय करा देने का उद्देश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। संवैधानिक रूप से ऐसी किसी प्रकार के प्रतिनिधि थाने में या सरकारी विभाग में भी जाते हैं, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। पर सुविधा के लिए ठीक है, परिचय के लिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुछ भी कर सकते हैं, उनको सब छूट है। इसलिए कहते नहीं है सैया भाई कोतवाल तब डर काय को। तो जब हमारे प्रीतम लोधी जी अब विधायक बन गए हैं, तो पुलिस थानों में क्या हो, तो आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस में भी विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे थोड़े दिनों बाद। चलिए, नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, थानों में प्रतिनिधि नियुक्ति को लेकर अब किस तरह से यहां पर अब राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, राजनीति होना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि इतिहास में पहली बार ग्वालियर में ग्वालियर संबंध विभाग के शिवपुरी जिले के 3 थानों में ऐसा हो रहा है। खनिया दाना है, बामौर कला है और मायापुर, ये थाने हैं 3। उसमें बाकायदा कलेक्टर को वो चिट्ठी लिखते हैं विधायक प्रीतम लोधी की थानों की जो बैठक होगी उसमें उनके विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। तो सवाल ये है कि आज तक जो ना हुआ वो उन्होंने क्यों ऐसा किया। इसके पीछे उनके तर्क हैं कि कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें जनता परेशान होती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अब उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है या विधायक है जीतू पटवारी है, सीधे तौर पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। और सतीश सिकरवार जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कहा कि शायद जो बीजेपी के विधायक है प्रीतम लोधी, उनको कानून का जरा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह का काम करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, अगर बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, आज तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे होगा क्या? क्या ये केवल परिचय मात्र के लिए भी करा जा रहा है या कुछ उसके पीछे कौन और उद्देश्य है? ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये है कि जो 3 लोगों की जो नियुक्ति की है ये 3 थानों में, क्या उनका अपराध कैसा, उनका आपराधिक ग्राफ है या फिर वो सामान्य तौर पर सामान्य नागरिक है या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अभी जिस तरह से जो नियुक्ति हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को भी, बीजेपी के भी लोग आश्चर्यचकित हैं और कांग्रेस को सीधे तौर पर टारगेट करने का मौका बीजेपी को मिल गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा के थानों में उन्होंने विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किए और पहली बार किसी विधायक ने थानों में प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। तो वहीं कांग्रेस ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कहा है कांग्रेस ने, वो भी आपको बताएंगे। बीजेपी एमएलए ने यह अजीब कारनामा किया है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार भी किया है। अपनी ही विधानसभा के थानों में विधायक प्रतिनिधि तो अब तक आपने सुने होंगे, लेकिन पहली बार किसी विधायक ने पुलिस थानों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है और बाकायदा इसके लिए नियुक्ति पत्र भी जारी किए हैं। 3 लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो वहीं इस मामले पर अब कांग्रेस हमलावर है। चूँकि जनता के भी कई काम पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के काम पड़ते हैं, तो उस दृष्टि से उनका परिचय करा देने का उद्देश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। संवैधानिक रूप से ऐसी किसी प्रकार के प्रतिनिधि थाने में या सरकारी विभाग में भी जाते हैं, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। पर सुविधा के लिए ठीक है, परिचय के लिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुछ भी कर सकते हैं, उनको सब छूट है। इसलिए कहते नहीं है सैया भाई कोतवाल तब डर काय को। तो जब
हमारे प्रीतम लोधी जी अब विधायक बन गए हैं, तो पुलिस थानों में क्या, वो तो आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस में भी विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे थोड़े दिनों बाद।